नमस्कार। देखिए, हमारी जो श्रृंखला चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप पहले देख रहे थे, द शिक्षा कैपिटल हमेशा आपके प्यार के साथ आगे बढ़ भी रहा है। आपका अपना सहयोग भी बनाए रखिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, व्यंजक सरलीकरण के क्वेश्चन है। ये वीडियोस है, सभी जो एग्जाम है एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम जितने भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। पॉज कर कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर भी डाल सकते हैं अगर आपका पहले हो सकता है। व्यंजक का मान ज्ञात करना है, 1/3, 1/4, 1/1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4। यहाँ पर देख लीजिए, हल करना। देखो 3 एकदम 3 1 4/3 गुणा 4 एकदम 4 1 5/4, 5 एकदम 5 1 6/5, 5 एकम 5 1 6/5। ऐसे ही श्रृंखला जाएगी डॉट 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 n-1 और ये प्लस का 1/n-1। आप ढंग से देखिएगा। देखिए ऐसे कट रहा है 4, देखो डायगोनल कट रहा है, विकटता कट रहा है। ऐसे कटा तो ये कटेगा 1 6, यहाँ पर कोई भी संख्या होगी 6 से कट जाएगी। यहाँ पर ये 1 - 1 + 1 से कट जाएगा। n से ऐसे ही एक n-1 इधर आएगा तो n-1 से कट जाएगा। यहाँ पर बचा है ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में क्या बचा है, सिर्फ n, और नीचे बचा है हमारे पास सिर्फ श्रृंखला में 3, n/3। यही ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन मिल गया है, इसको टिक करते हैं। पुनः एक बार समझिए, 3 एकदम 3 1 4/3, 4 एकदम 4 1 5/4, 5 एकदम 5 1 6/4। इसको सिर्फ सरल किए, कुछ किया नहीं, सिर्फ हल किए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिर्फ सॉल्व किया है बस। 4/3 गुणे में है, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणे लगाएंगे, और 5/4 गुणे 6/4। ये तिरछा कट रहे हैं, ऐसे कट रहा है 4 4 5 5 तो 6 6 कटेगा। ऐसे ही n-1 जा कटेगा, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 पहले से कट गया। ऊपर बचा है न्यूमरेटर में n और नीचे 3 बचा है, तो n-3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, बिना किसी देरी के, दो संख्याओं का योग, संख्याएं हैं जैसे a + b बराबर, मान लेते हैं संख्या 28 है। देखिए एक और बात है, महत्वपूर्ण बात है, आप कैसे भी करें, वनडे एग्जाम या कोई और परीक्षा एग्जाम इस बात को महत्व रखता है कि आपका वहां सही हो जाए। मेथड आप अपने पास से भी कोई लगा, लेकिन वहां आपका सही हो जाए तो आपको आता है, अन्यथा आपको नहीं आता है। इस बात सही भी है कई हद तक, बात को स्वीकार करना भी जब तक बहुत जरूरी है, बात को स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि आप वहां सही करें, चाहे जैसे करें। दो संख्या का योग 28 है तथा उनका गुणनफल a गुणा b बराबर है 175। तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का 1/a + 1/b का मान ज्ञात करना है। हम आपको ऐसे कह दें कि इसी को निकाल लेते हैं, 1/a + 1/b बराबर होगा क्या, एलसीएम ले लें, सॉल्व कर लें, तो b ऊपर चला जाएगा और a नीचे यहाँ पे आ जाएगा +a। इसको थोड़ा सही से लिख दें, थोड़ा डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर b लिख लें +a/a गुणा b। देखिए a + b लिखें या b + a लिखें तो बराबर है कितना, 28। a गुणा b गुणनफल दिया था कितना, 175। 175 दिया है। आप ऐसे आप डायरेक्ट काटना चाहें तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं, और डायरेक्ट काटना चाहें तो उसको भाग भी कर दें, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 175 एकम 175, 5 बचा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 0 ताल लेते हैं, 17 छक्का 6 पंचे 30 का 0, 7 छंग 42, 3 45 के 5, 6 कन्नम 6 4 10, पूरा कट गया, 0.16 0.16 यहाँ भी पहला ऑप्शन मिल गया है। इसी को लॉक, ए फॉर इलाहाबाद, यहाँ भी पहला ऑप्शन है ए फॉर इलाहाबाद, इसको लॉक करते हैं और बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के अगले क्वेश्चन। एक बार पुनः देख लीजिए ये वाला सवाल। कहा था दो संख्याओं का जो योग है वो 28 है, जोड़ देना है, a + b संख्याएं थी, उनका मान कितना आ गया, 28 आ गया। उनका गुणनफल जो था a गुणा b बराबर 175 है, तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम कहने का अर्थ है कि उन दोनों संख्याओं का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल दीजिए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बदल दीजिए, अंश हर को अंश में। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। 1/a का मान निकालना है, 1/b का भी मान निकालना है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, b ऊपर चला गया, इधर a आ जाएगा, तो b + a/ab इधर लिखा है, b + a/ab, b + a या a + b बराबर हमारे पास 28 था, 28 दिया, ab हमारे पास दिया था 175, फिर इसको सिर्फ भाग ही करना है। भाग आप निश्चित रूप से आपसे कर लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की।
देखिए सरलीकरण का पुनः सवाल एक आया है हमारे सामने और आपके भी सामने है। 231 गुणा 326 बराबर इतना दिया है। कुछ करना नहीं है, वैसे हम तो कह रहे हैं आप ऐसे रख लीजिए। इसका मान निकालना है 2.36 गुणे 0.326। दशमलव हटाया 3 जीरो नीचे बढ़ाओ, इस दशमलव को हटाओ 2 जीरो और नीचे बढ़ाओ 2 संख्या है अपने जीरो। यहाँ पर 3 संख्या है 3 जीरो। इन दोनों का गुणनफल ऊपर दे रखा है 75 306। मात्र 2 सेकंड का सवाल था। आप देखिए यहाँ पर 5 जीरो लगे हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 काटिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव लगाते 0.75 306। 10 सेकंड का सवाल भी नहीं था, आप ये करना भी नहीं था। आप यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर बिना दशमलव की संख्या लिखी है तो बिना दशमलव का, इधर लिखा है दशमलव आएगा भी नहीं, ये भी बात सही है। यहाँ पर 2.31 लिखा, संख्या देखो ये लिखी है, अगर दशमलव ना होता तो ये संख्या लिखी है, यहाँ भी दशमलव ना होता तो ये संख्या लिखी है। तो हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 है, तो इधर 1 2 3 4 5 जिस ऑप्शन मिल जाए वही ऑप्शन लॉक कर दो। पहला है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। हम आपको बताएं यहीं पर कि 0.75306, इसका मतलब इसी में मिस्टेक हो गई, 0 ऐसे लिखा होगा और इसी के साथ 1 2 3 4 5 3 2 5 1 2 3 4 5 सही है। पहला ऑप्शन को ही ए फॉर इलाहाबाद को लॉक करते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग नहीं हमारे हाथ द्वारा ही लिखा गया था, थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिए 0.75306, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं तो यही बात सही है। अगला देख लीजिए, देखिए सेम है। अब ऐसे फिर से एक हल करके एक बार दिखा देते हैं आपको पुनः एक बार। देखो लिखा है 25.12, मान निकालना है उसका, आप देख लीजिए 25 12 गुणे 0.00375। यहाँ दशमलव है 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव 1 2 3, तो देखो इधर देख लीजिए 3 डिजिट था तो सिर्फ 3 डिजिट संख्या है, इसके मतलब बाद में 0 0 रहा होगा, बाद में 0 0 ही रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अगर ऐसे ना करना चाहें तो ऐसे जान लीजिए 5 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, तो संख्या तो ये ऐसे ही लिख लेंगे 942, लेकिन 3 डिजिट है, इसके बाद के 3 डिजिट है तो डेसिमल नहीं लगा, 2 डिजिट तो यहाँ 2 डिजिट बार क्या लगा दो, दशमलव लगा, 9.42, 9.42 ए में गलत है, ए में है नहीं, बी में 9.42 है। बी फॉर बाहुबली को लॉक करते हैं और बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है 597 गुणा 603, 597 गुणा 603, इसको अलजेब्रा के मेथड से करेंगे। 600 माइनस 3 लिखा है और 600 प्लस 3 लिखा है, तो ऐसे लिख देना 600 माइनस 3 और एक बार लिख दें 600 प्लस 3। ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस। आप सभी को फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, मतलब 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर 6 छक्का 36 और 4 जीरो और, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 का स्क्वायर 4 जीरो, माइनस 3 3 9। अब जान लीजिए 36 जितना लिखा है 36 के आगे 4 जीरो, इनसे 9 कम होगा, तो 45 में तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये गलत हो गया। 55 तो वैसे भी कोई नहीं, इसके तो आगे बढ़ रहा है। 65 तो इसके भी आगे बढ़ रहा है, भी गलत। 36 से कम होना चाहिए, 36 से कम यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, यही आएगा भी इसका उत्तर, 3 5 9 9 9 1। देखिए पुनः देख लीजिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं था, कुछ नहीं करना था, ओरल क्वेश्चन में जवाब दे देना चाहिए। हम यहाँ पर दिखाएं आपको 600 माइनस 3 600 प्लस 3 36, 36 को पकड़ लीजिए, 36 के पास ये संख्या नहीं, बहुत पास, 36 में 45 नहीं है, 55 नहीं है, 65 नहीं, 36 के सबसे नियरेस्ट टर्म में कौन सी आ रही थी 35, तो इसी ऑप्शन को लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए, देखिए प्रश्न बहुत आसान है, आप घबराएं नहीं, आप बने रहिए, देखिएगा 0.01 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर लिखा है 0.001 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर दिया है 0.22 का स्क्वायर, यहाँ 0.022 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो हर है उसमें एक जीरो ज्यादा है, दशमलव के बाद एक जीरो ज्यादा लग रहा है, यहाँ भी एक जीरो ज्यादा लग रहा है। अगर जीरो ज्यादा लग रहा है तो कहने का अर्थ क्या है हर में, कि एक और जीरो ज्यादा है। अब पुनः समझिए, अब जीरो ज्यादा है तो डायरेक्ट जान जाए हर में एक जीरो ज्यादा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे
तो इसका स्क्वायर आएगा 1। लेकिन दशमलव के बाद जैसे दो संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे देखिए, अगर 10 लिखा है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 0 1 से 0 बढ़कर कितने पहुंच जाते हैं 2। वही कहने का अर्थ, अगर 1 0 बढ़ रहा है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 10 का स्क्वायर भी करेंगे, कितना आ जाएगा 100, 100 नहीं, क्योंकि सब में 0 ज्यादा है। देखिए अंश की अपेक्षा हर में 0 ज्यादा है। यहाँ पर 0.01 लिखा है या 0.001 लिखा है। हम कह रहे हैं अगर 0.01 ही होता, अगर बराबर संख्या होती तो कट जाती, लेकिन हर में 1 ज्यादा है। अगर हर में 1 ज्यादा है तो हर का कहने का तात्पर्य यही है कि 1/1 लिखा है, या 0.1 था, 0 बढ़ाइए, यहाँ पर 0 लगा दिए, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, उसका स्क्वायर था, तो 1/10 गुणा 10, तो 10 दहम 100, क्योंकि पहले 1 0 था तो अब कितने 0 हो गए, 2 हो गए, क्योंकि स्क्वायर था। तो यहाँ पहले 1 0 है तो इसका स्क्वायर लगा दें, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 50 ऑप्शन है नहीं, 75 है नहीं, 100 लाना है, 125 है नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन, डी से देहरादून, देहरादून को लॉक करते हैं 100 के साथ और बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 0.5 गुणा 0.5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर। देखिए फिर लिखा है 0.09, इसको लिख सकते हैं 0.03 का स्क्वायर, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद दो संख्या आ जाएंगी, ये आप जानते भी हैं। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ही लिखा है, थोड़ा बना दें अच्छे से। यहाँ पे लिखा है माइनस 0.5 गुणे 0.3, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लिखा है 0.0125, तो 0.5 का क्यूब लिखा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0.027 था, लिखा नहीं गया, प्लस 0.3 का क्यूब। आप सभी जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a। किसी देखिए आप यहीं से देख लीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यह हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, इसको उठाकर इधर पहुंचा दे, ये नीचे चला जाएगा, इसका मतलब ये आएगा 1/a प्लस बी। यहाँ पर बचा क्या, ऐसे जान लीजिए, a क्यूब ये लिखा है पहले, इसको उठा के पहुंचा दे इधर, ये नीचे पहुंच गया, यहाँ पर बचा, इन दोनों के साथ में क्या बचा, कुछ नहीं है, तो गुणे में 1 है, और ये a प्लस बी उठ के इधर चला आएगा, ये गुणे में है इधर, भाग a प्लस बी हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बटे a क्यूब प्लस बी। तो कहने का तात्पर्य है a प्लस बी सीधे लिख दें, a प्लस बी जो है, तो a 0.5 प्लस 0.3, 1/0.8, दशमलव हटाएं ऊपर 0 बढ़ाएं, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5/4, 5/4 पहले ऑप्शन में है। ए फॉर इलाहाबाद को लॉक करते हैं, इलाहाबाद वैसे भी लॉक करने की नगरी है। ए 5/4 और किसी ऑप्शन में है नहीं, अगला 4/5 है। आप जल्दबाजी में घबरा ना जाए, फिर से एक बार देखें, ये लिखा है 0.5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 0.3 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर 15 लिखा, इसका मतलब देखो इसका 3 इसका 5 मिलकर क्या बना देगा 15 बनना माइनस। यहाँ पर लिखा क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब का फार्मूला लिखा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आप भी जानते हैं, ज्यादा बार लिखने से फार्मूला होता है ये याद हो जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए फार्मूलेस। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब क्या है, a प्लस बी, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, ये स्वतः आप जानते हैं, ठीक है। हमको पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, तो हमको पता है ये गुणे में है, ये इधर चला जाएगा भाग में चला गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी जो ऊपर लिखा है, फिर नीचे यही लिखा है, और ये गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 1 के बटे में a प्लस बी आ जाएगा। तो यही हमने कर दिया, a था यहाँ पर 0.5, ये 0.3 था यहाँ पर, कहाँ पे तोड़े थे, ये तोड़े थे 0.3, 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 1/0.8 आएगा। अब दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5/4, यहाँ पर a फॉर इलाहाबाद तो लॉक कर। देखिए नीचे देख लीजिए, नीचे कुछ करना नहीं है, खास नहीं करना है। अब लिखा है 0.625, फिर लिखा है 0.729, फिर लिखा है 0.289। देखिएगा यहाँ पर 0.625 0.729 गुणे 0.289 लिखा है 0.0081 गुणे 0.021 गुणे 1.7। देखिए दशमलव के बाद की संख्याएं को हम गिन लेते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब दशमलव चारों तरफ से हटा दे, हटा दिए, ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए। कैसे हटा? सब गुणे में है, दशमलव के बाद की संख्या है ऊपर और नीचे अंश और हर में समान है तो दशमलव हटा देते हैं। डायरेक्ट देखिए 21 81 9 17 17 बार, 25 25 बार। अब आप देख लिए दशमलव के, देखो पहली बात तो दशमलव बचा नहीं तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन बचे तो देख लीजिए 25 9 225, 17 से गुणा करा दीजिए, 17 से गुणा कराएंगे तो 17 दूना 34 और इधर का 3 38, इधर देख लीजिए। अब देख लीजिए गुणा हम करा देते हैं फिर से, देख तब भी देख लीजिए। 7 बचे 35, बचा यहाँ पर 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 दूनी 14 1 15, 225 का 225 सेकंड नंबर 225, 5 7 5 12 के 2, 5 2 7 1 8 2 1 3, 38 25, 38 25 बी फॉर बाहुबली को लॉक करते हैं, बाहुबली। देखिए यहाँ पर फिर से हम कैसे, आप या कैसे जानेंगे? 17 दूना 34 हुआ, यहाँ पर 17 दूना 34 जाएगा तो मतलब 34 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, ये है 25 यहाँ पर, तो ये तो पहले से ही गायब हो गया, तो 3 जब कट गया तो चौथा ऑप्शन ही बचा, इसी को हम लॉक कर देते हैं। क्योंकि आप देखो स्मार्ट आपको दिखाना पड़ेगा, आप हैं, आप स्वतः स्वीकारिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको ज्ञानी पुरुष नहीं बनना है, आपको ज्ञान ज्यादा अर्जित नहीं करना है, कुल मिलाकर आपको एग्जाम क्रैक करना है। और जैसा कि यहाँ पर आपने इस वीडियो में देखा, आप ऐसे बने रहिए, अगली वीडियो भी जल्द आपको मिलेगी, एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, संपूर्ण अर्थमेटिक पूरी कराई जाएगी, एडवांस भी कराई जाएगी, और बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।